हेलो एवरीवन, माय चैनल डेली एग्जाम अपडेट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में नई अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए हम बात करते हैं आज सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होता है, तो आप लोगों को बता दें कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए 10th पास और 12th पास के बाद आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है, पूरी कंप्लीट इसकी जो जानकारी होती है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। तो भाई जब भी सरकार किसी भी तरह का निर्माण कार्य काम का योजना बनाती है तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर उस योजना की प्लानिंग डिजाइनिंग को लेकर रिसर्च और समाधान तैयार करने का काम करती है। जैसे बिल्डिंग, सड़क बनाना और घर बनाना, डैम बनाना, नहर बनाना, स्टेडियम बनाना, मॉल बनाना, एयरपोर्ट बनाना, शॉपिंग बनाना, ये सभी कामें इत्यादि जितने भी कामें होते हैं सब सिविल इंजीनियर का काम ही करते हैं। निर्माण करना, मेंटेनेंस करना, इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करता है। यानी कि किसी भी खाली प्लॉट में घर कितने बड़े एरिया में बनेगा, उसका डिजाइन कैसे होगा, कितने कमरे होगा, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, हॉल कहाँ होना चाहिए, ये सारी जानकारी जो कि सिविल इंजीनियर एक देता है। यह सभी डिजाइन किया जाता है। डिजाइन के आधार पर सभी ज़रूरत वाले मटेरियल बनाया जाता है, उसका शेड्यूल बनाया जाता है और इसके निर्माण का काम किया जाता है। इन सभी को पूरा करने में सिविल इंजीनियर का एक अहम भूमिका होती है और सबसे बड़ा रोल होता है। जिस तरह से घर का निर्माण किया जाता है उसी तरह के अन्य निर्माण का भी काम किया जाता है। जैसे सिविल इंजीनियर का इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर में आप देखते होंगे, क्षेत्र नगर पालिका में देखते होंगे, सरकारी राष्ट्रीय कामों तक और प्राइवेट सेक्टर में पर्सनल घरों से लेकर इंटरनेशनल कंपनीज तक की आप लोग देखते होंगे। तो भाई अब बात आती है कि सिविल इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों सिविल इंजीनियर बनने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो कि 10th पास करने के बाद सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा कोर्स इसमें होता है। और बात करते हैं कि जैसे ही जो कि 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 साल तक का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और अगर आप सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री कोर्स करने में इसके लिए आपको डिग्री कॉलेज में 2nd ईयर में एडमिशन होता है और यहाँ पर आप लोगों को 3 साल का पूरा करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। एक तरीका तो यह होगा और दूसरा यह है कि 12th के बाद सिविल इंजीनियर का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको 12th मैथ साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास करना होता है, जिसके बाद IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पास होने के बाद BTech में एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद 4 साल की डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करके डिग्री इन सिविल इंजीनियर का सब करके सफलतापूर्वक डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद आपको यहाँ एक सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं। अब बात आती है कि सिविल इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में किसी सिविल इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 20 से 25 हज़ार तक मिल सकती है और जितने अधिक एक्सपीरियंस हो जाने के बाद एक एक्सपीरियंसियर के आधार पर 3-4 साल के
3-4 साल में लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सिविल इंजीनियर को अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बनाने का काम बिल्डिंग बनाते हैं ठेकेदार को दिया जाता है। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट है और आप अपने टैलेंट के अनुसार काम में मन आपको अधिक लगता है तो उसके आधार पर आपको इन प्रोजेक्ट में काम मिल सकता है। इसके अलावा घरों के निर्माण करने वाले ठेकेदारों से मिलकर आप अनेकों काम करवा सकते हैं। अच्छी खासी कमाई भी आप कर सकते हैं। तो भाई तो आप समझ गए होंगे कि एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है और सिविल इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं और सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन भाई बहुत ऐसे नए छात्र हैं जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को आपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उन नए छात्रों तक यह संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अच्छी अगर लगी होगा यह वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अधिक जानकारी के साथ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।